हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग वंस अगेन। तो आइए शुरू करते हैं आज का एक और सोल्यूशन वीडियो जो है एसेंशियल आईसीएससी मैथमेटिक्स फॉर क्लास 6 बाय ए दासगुप्ता ए कुमार। और आज हम इसका टॉपिक ज्योमेट्री की सेकेंड यूनिट एंगल्स एंड लाइंस सॉल्व करने वाले हैं। और अगर इस एक्सरसाइज के प्रीवियस एक्सरसाइज के सोल्यूशन आपने मिस कर दिए हैं तो मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट तैयार की है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की है। तो साथ ही आप अपने डाउट्स मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है तो वहां से आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो जो कि है एंगल्स एंड लाइन पर बेस्ड। सो एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स आर द टू रेज विच हैव अ कॉमन एंड पॉइंट मेक एन एंगल। तो मतलब मान लीजिए हमारे पास दो रेज हैं और उनका एक कॉमन पॉइंट है जो कि एक एंगल बनाते हैं। ओके, सो द टू रेज आर कॉल्ड आर्म ऑफ द एंगल। ये जो दो रेज हैं इनको हम आर्म बोलते हैं एंड देयर कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। सो इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। और यहां पर हम जब एंगल मार्क करते हैं इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं। लेट अस मार्क दिस एज ए, बी एंड सी। और इसका रिप्रेजेंटेशन हम लिखेंगे एंगल ए बी सी। जो एंगल हम रिप्रेजेंट करते हैं वर्टेक्स पे जिस नाम से, उसको हमेशा हम सेंटर में रखेंगे, इसलिए मैंने इसका नाम लिखा है ए बी सी। हम अगर ए सी बी लिखते हैं तो वो गलत हो जाता, हम सी ए बी लिखते हैं तो भी ये गलत हो जाता, बिकॉज जो वर्टेक्स जहां पर दोनों रेज मिलती हैं वही हमेशा सेंटर में रहेगा जब हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ही छोटी मामूली सी चीज है जो आपको हमेशा याद रहनी चाहिए। नेक्स्ट इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज। सो देयर इज अ राइट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री। मतलब अगर दो रेज के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री बनता है तो उसको हम बुलाते हैं राइट एंगल। ओके, सो ये जो रिप्रेजेंटेशन है एक स्क्वायर की तरह हम मार्क कर देते हैं, इसको हम बोलते हैं राइट एंगल। और इसी को ही हम फर्दर जब पढ़ेंगे इसको परपेंडिकुलर भी बोला जाता है। 90 डिग्री का मतलब ही परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट इज एक्यूट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स लेस देन 90 डिग्री। मतलब 90 डिग्री से कम। तो मतलब अगर मैं इस तरीके से मार्किंग कर दूंगी यहां पे तो ये हो जाएगा एक एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से ज्यादा है, मतलब इस तरीके से रेज आ रही है, तो ये पूरा एंगल कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट इज अ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री। तो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन बना दें और इसकी जो दो रेज हैं वो इस पॉइंट से जुड़ी हुई हैं, तो एक रे एक डायरेक्शन में और ये उसके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच, दिस इज 180 डिग्री और इसको हम बुलाते हैं स्ट्रेट एंगल। साथ ही साथ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। मान लीजिए ये 180 डिग्री है और इसी के ही मैं साथ यहां पर रिफ्लेक्स एंगल इस तरीके से मार्क कर देती हूं। सो ये 180 से ज्यादा है लेकिन 360 से कम है, सो इस एंगल को हम बुलाते हैं रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट इज जीरो एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 0 डिग्री। तो 0 डिग्री रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एरो और दूसरा एरो उसी के ऊपर ही मार्क कर देते हैं, बिकॉज ये एरो कहीं मूव नहीं किया है, इसका मतलब है एंगल इसने ड्रॉ नहीं किया है, इट इज अ 0 डिग्री। अब कंप्लीट एंगल, एन एंगल दैट मेजर्स 360 डिग्री। अब ये 0 डिग्री है, यहां पर हमने ओ मार्क किया है इसको, और अगर 360 डिग्री हम मार्क करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो एरो है ये मूव करके वापस से यहां आ गया है, सो दैट इट हैज मेजर्ड 360 डिग्री और इसको हम मार्क कर देते हैं ए। ओके, सो दिस एंगल कंप्लीट इज कॉल्ड 360 डिग्री एंड दिस इज कंप्लीट एंगल। Next is a complementary angle if the sum of magnitude of two angles is 90 डिग्री। अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल इफ द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर सप्लीमेंट्री एंगल दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में, एक मैं ट्रिक याद करा देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री में सी होता है तो हम इसको जब ज्वाइन करेंगे तो 9 बन जाएगा, मतलब इसका सम होना चाहिए 90 डिग्री। और सप्लीमेंट्री में एस बनता है तो इस तरीके से हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा
8. So 180 डिग्री इज फॉर सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री के लिए 90. ओके, तो ये बहुत आसान है याद रखना. तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज. So exercise 2A, first question, name all the angles shown in each of the following figure. तो यहां पर हमको एंगल के नेम बताना है. We need to write the name of all the angles. So first angle you can see here, this is the vertex. So हम लिखेंगे एंगल APB. तो मैंने बताया था एंगल APB. ओके, अब यहां पर आप देख सकते हैं एक ट्रायंगल है. सो यहां पर भी 1, 2, 3 एंगल बन रहे हैं. तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे? BAC. BAC. हमेशा जो एंगल होता है उसको हम सेंटर में रखते हैं. अब इसको रिप्रेजेंट करना है तो हम लिखेंगे ABC. नेक्स्ट इज BCA. ओके, सो ये 3 एंगल यहां पर बन रहे हैं. नेक्स्ट हम यहां पे लिखेंगे DAB. और लिख सकते हैं ABC. नेक्स्ट इज BCD. एंड लास्ट वन इज CDA. सो यहां पर 4 एंगल्स बन रहे थे. हम यहां चेक कर सकते हैं. सेंटर में मैंने A लिया है, B लिया है, C लिया है और D लिया है. मतलब हमने चारों एंगल्स इंक्लूड कर दिए हैं. Next is question number 2. Name the points which are in the interior and the exterior of angle PQR. इंटीरियर का मतलब होता है इस एंगल के अंदर और एक्सटीरियर का मतलब होता है इसके बाहर. ओके, सो यहां पर हमको पॉइंट्स बताना है जो कि इसके इंटीरियर में है. तो इंटीरियर के लिए हम यहां लिख देते हैं PQR. ये एंगल है, उसके अंदर ये दोनों हैं, दैट इज पॉइंट A एंड पॉइंट C. अब हम एक्सटीरियर लिख देते हैं. एक्सटीरियर मतलब इसके पीछे वाला पोर्शन. तो यहां पर हम देखेंगे B है, E है, D है. ओके, सो ये जो 3 पॉइंट्स है इसके एक्सटीरियर में है. तो हम लिख सकते हैं B, E एंड D. सिमिलरली यहां सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे PQR. ये एंगल है, इसके इंटीरियर में पॉइंट्स हम लिखेंगे, दैट इज ओनली B, ये जो इसके अंदर है. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर. एक्सटीरियर में हम देख सकते हैं इट इज D, E, C एंड A. सो वी कैन राइट हियर A, C, D एंड E. तो ये इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. कंस्ट्रक्ट एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स बाय यूजिंग अ प्रोटेक्टर. तो हमको जो पहला एंगल बनाना है दैट इज 90. तो पहले हम एक सिंपल रे ड्रॉ कर लेते हैं, हॉरिजॉन्टल रे. ये मैंने रे ड्रॉ कर ली है. नाउ ये जो पॉइंट है वर्टेक्स हम बनाने वाले हैं इसको, और यहां से हम काउंट करेंगे 90. So we'll start from here 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 and 90. So ये मैंने यहां मार्क कर दिया 90. ओके, अब ये 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे. सो दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल, और इसको हम कोई भी नाम दे सकते हैं ABC. नेक्स्ट इज 60 डिग्री. तो पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. अब हम 60 डिग्री ड्रॉ करेंगे. दिस इज गोइंग टू बी द वर्टेक्स. यहां पे हम प्रोटेक्टर प्लेस करेंगे और इसका 0 इस प्रोटेक्टर के साथ कॉन्साइड करेंगे. नाउ विल काउंट फ्रॉम हियर 0, 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. तो 60 पे मैं यहां मार्क कर देती हूं और ये दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन अप कर देंगे. सो हियर कम्स 60 डिग्री और इसको हम मार्किंग कर देंगे P, Q एंड R. नेक्स्ट वी नीड टू ड्रॉ 45 डिग्री. सो 45 डिग्री के लिए अगेन एक लाइन हम हॉरिजॉन्टल रे खींचेंगे. ये हमारा
पॉइंट हो गया वर्टेक्स और ये हमारा एरो हेड. नाउ वी आर गोइंग टू प्लेस हियर एंड coincide 0 on the arrowhead. अब यहां से हम काउंट करना शुरू करेंगे. 0, 10, 20, 30, 40. 40 के बाद हम काउंट करेंगे यहां पर 1, 2, 3, 4, 5. सो ये हमारा पॉइंट हो गया 5, 45. सो we'll join this. So this is called as X, Y and Z. This is 45 degree. Next is 140. So again we're going to draw a horizontal line और ये हमारा वर्टेक्स हो गया. ऑब्ट्यूज एंगल हमको ड्रॉ करना है, 90 डिग्री से बड़ा है. we'll place this and coincide 0 of this protector and we'll count from here. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30 and 140. So ये पॉइंट जो है दिस इज गोइंग टू बी 140. सो ये हम ज्वाइन कर देंगे. मैं यहीं तक बना देती हूँ. सो दिस इज 140 डिग्री. सो इसका हम नाम रख देते हैं LMN. नेक्स्ट इज 122 डिग्री. सो यहां पर हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन हम लेंगे. we'll mark arrowhead and the vertex. So we'll place a center 0 over here and counting from here 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. 122 से हम 2 पॉइंट और काउंट करेंगे 1, 2. So here it is going to be 22. So marking this as 122 degrees as S, T and R. So these are the angles made with protector. Of an angle which is equal to 35 degrees, 18 minutes and 40 seconds. 15 degree, 47 minutes and 30 seconds. सो जो एंगल मेजरमेंट है मोस्टली ये होता है घड़ी की सुइयों की तरह हम इसको मेजर कर सकते हैं. वॉच की जो नीडल्स होती हैं उनके मोशन की तरह हम इसको एंगल्स मेजर कर सकते हैं. तो वही चीज हम यहाँ पर अब एडिशन करना या सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे. तो पहले हम लिखेंगे डिग्रीज, फिर हम लिखेंगे मिनट्स और लिखेंगे सेकेंड्स. अब इसी के नीचे हम इसकी वैल्यूज लिख देंगे 35, 18 एंड 40. यहां लिख देंगे 15, 47 एंड 30. ओके, सो आपको एक चीज पता होनी चाहिए, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स. ओके, एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. ओके, सो अब हम ऐड करेंगे. सो 40 और 30 हो जाएगा 70. तो 70 सेकेंड्स हो रहा है. 70 सेकेंड्स में हम अगर 60 को सेपरेट कर देते हैं, ओके, तो 40 प्लस 30 इज गोइंग टू बी 70 सेकेंड्स. और 70 सेकेंड्स में हम 60 सेकेंड्स सेपरेट कर देते हैं विच इज इक्वल टू 1 मिनट. ओके, सो हमारे पास बचेगा 10. तो यहां हम लिखेंगे 10 और जो कैरी ओवर में जाएगा दैट इज गोइंग टू बी 1 मिनट. अब हम इसको ऐड करेंगे 1, 18 एंड 47 को. सो वील गेट हियर 7 प्लस 8 इज 15, 16, 6 एंड 1 कैरी ओवर 4, 5, 6, मतलब 66 मिनट्स आंसर आया है. एंड 1 मिनट में आपको 60 मिनट में आपको 1 डिग्री बन जाता है. तो यहां पर हम 60 अगर सेपरेट कर लेते हैं सो वील गेट 6 मिनट्स. तो यहां हम लिखेंगे 6 मिनट्स और ये 1 डिग्री कैरी ओवर में चला जाएगा. सो ऑन एडिंग दिस वील गेट 51 डिग्रीज. हेंस योर आंसर इज गोइंग टू बी 51 डिग्री 6 मिनट्स एंड 10 seconds. Okay, similarly 50 degree 37 minute 30 seconds.
30 degree 37 minutes and 50 seconds. So we'll make degree, minutes and seconds. We'll keep here 50, 37 and 30. Next is 30, 37 and 50. So now on adding 30 and 50 we'll get 80 seconds. 80 seconds में हम 60 seconds माइनस कर देते हैं, प्लस 20 seconds हमारे पास एक्स्ट्रा है. सो दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट एज 1 minute. सो यहां पर हम लिखेंगे 20 और ये मिनट में. अब हमारे पास जब हम इसको ऐड करेंगे 37 प्लस 37 प्लस 1 वील गेट 75. और 75 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स प्लस 15 मिनट्स. सो वील हैव हियर 15 मिनट्स और ये 60 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 1 डिग्री. सो यहां पे 1 कैरी ओवर चला गया डिग्री के लिए. सो हेंस ऑन एडिंग 1, 50 एंड 30 वील गेट 81. So your answer is going to be 81 degrees, 15 minutes and 20 seconds. Next is 30 degree, 30 minutes and 30 seconds plus 30 degree, 41 minutes and 50 seconds. So we'll make here degree, minutes and second and we'll write here 30, 30 and 30. Next is 30, 40 and 50. So on adding 30 and 50 again we'll get 80. 80 minutes को हम लिख सकते हैं 60 minutes, 80 seconds को हम लिख सकते हैं 60 seconds plus 20 seconds. So 20 seconds हमने यहाँ लिख दिया. 60 को हम लिख सकते हैं 1 minute. So यहाँ 1 minute हमने कैरी ओवर में ले लिया. On adding this we'll get 71. So 71 minutes को हम लिख सकते हैं 60 minute plus 11 मिनट. तो 60 मिनट को हम लिख देंगे 1 डिग्री, जो कि यहां पर हमने कैरी ओवर में लिख लिया है, और इसको हम लिख लेंगे 11 मिनट्स. सो ऑन एडिंग दिस विल गेट 61 डिग्री, 11 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स. नेक्स्ट इज 100 डिग्री में से आपको माइनस करना है 50 डिग्री, 50 मिनट एंड 50 सेकेंड्स. सो 100 डिग्री को हम 1 डिग्री कम करके लिखेंगे, तो यहां पर आ जाएगा ये 99 डिग्री. और 1 डिग्री को हम लिख सकते हैं 60 मिनट. तो 60 मिनट्स को हम पूरा ना लिखते हुए हम उसमें से एक सेपरेट कर देंगे और यहां लिख देंगे 59 मिनट्स. और हमारे पास 1 मिनट अभी भी है. 1 मिनट को हम 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, तो यहां पर हमने 60 सेकेंड्स लिख दिया. ओके, अब इसी के ही नीचे हम लिख देंगे 50, 50 एंड 50 और ये हमको सबट्रैक्ट करना है. सो वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट दिस. सो 60 में से 50 गया तो 10 सेकेंड्स. 59 में से 50 गया सो 9 मिनट्स. और 99 में से 50 हमने सबट्रैक्ट किया तो 49 डिग्री. सो इट इज 49 डिग्री, 9 मिनट्स एंड 10 सेकेंड्स. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. An angle measures 25 degree, 41 minute less than another measure 60 degree. What its measure? सो यहां पर आपको ये बताना है कि 60 डिग्री लेस मेजर कर रहा है. सो हम यहां पे 60 डिग्री से माइनस कर देंगे ये. सो 60 डिग्री को जैसे हमने यहां 100 को सेपरेट किया था, बिकॉज यहां मिनट्स भी चाहिए, सो हम लिखेंगे 59 डिग्री और 1 मिनट को हम लिख देंगे 60 मिनट. तो 1 डिग्री को हमने 60 मिनट लिख दिया है. अब हम यहां प्लेस कर सकते हैं 25 डिग्री and 40 minutes. Now we'll subtract this. We'll get 20 minute and 34 degrees. So hence its measure is 34 degree 20 minutes. Next is what is the measure of right angle? So right angle कितना measure करता है? It is 90 degree. ये अभी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. What is the measure of straight angle? Straight angle is 180 degree. How many right angle makes a straight angle? So हम 2 right angle को जब add करेंगे, मतलब 90 plus 90 करेंगे, it is going to be 180 degree. Okay, so यहां पर हम लिख सकते हैं 2 right angles makes one
straight angle. Okay. So next question number 8, identify acute angles, obtuse angles, reflex angles among the following. So जो 90 डिग्री से कम है, 0 और 90 के बीच में जिसकी वैल्यू है वो एक्यूट एंगल्स होते हैं, 90 और 180 के बीच के होते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं, और रिफ्लेक्स एंगल 180 और 360 के बीच में जो एंगल्स होते हैं. सो 9 डिग्री इज एक्यूट एंगल, 90 से ज्यादा है 95, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल. 59 90 से कम है, सो दिस इज एक्यूट एंगल. 159 90 और 180 के बीच में आएगा, सो दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल. 195 this is more than 180, so it is a reflex angle. 270 this is also a reflex angle because 180 से ज्यादा है. 315 360 से तो कम है लेकिन 180 से ज्यादा है, this is again a reflex angle. 73 degree, so this is again an acute angle. Next is question number 9. Name the acute angles made by the line segment shown in the following figure. तो यहां पर आपको ये फिगर दिया हुआ है, इसमें acute angles बताने हैं. Okay, so first angle is this. So we can write here BAC, angle BAC. Next is this angle, so we can write it here ABD. So angle ABD. ये ऑब्ट्यूज एंगल जैसा दिख रहा है इसलिए इसको हम नहीं लेंगे. नाउ वील टेक दिस ट्रायंगल. सो दिस एंगल DBC, एंगल DBC. So now we can see here this complete angle is also an acute angle, so we can write ABC, angle ABC. Now this angle, so this ACB, angle ACB. Now taking this, so CDB, angle CDB. So these are the pairs of acute angle in this figure. Next is, in this figure we can see here BAD, so angle BAD. Next angle is ADC, this angle ADC. Next this angle, so CBA, angle CBA. Next is question number 10. Find the complementary angles of the following angles. So as we know, complementary is 90 degree. Okay. So अगर one angle 36 degree है तो दूसरा angle कौन सा होगा? So यहाँ लिखेंगे the complementary angle is 90 degree minus 36 degree. So it is going to be 54 degree. 45 degree. So यहां पे भी हम लिख सकते हैं the complementary angle is 90 degree minus 45 degree. So it is again 45 degree. Next 50 degree 30 minutes. So the complementary angle is 90 डिग्री से हमको माइनस करना है 50 डिग्री एंड 30 मिनट्स. तो हमको प्रीवियस मेथड पता था, तो इसको हम लिखेंगे 89 डिग्री और 1 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे 60 मिनट्स में. सो वील राइट हियर 50 डिग्री एंड 30 मिनट्स. सो अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 60 मिनट्स में से 30 मिनट्स माइनस करेंगे तो 30 मिनट्स, और 89 माइनस 50 इज गोइंग टू बी 39 डिग्री. सो आंसर इज 39 डिग्री and 30 minutes. Similarly 20.5 degree. So the complementary angle is 90 degree minus 20.5 degree. So 90.0 लिख देंगे और 20.5 लिख देंगे, माइनस करेंगे, so carry over it is going to be 5.969.5 degrees. Next is question number 11. Find the supplementary angles of the following
एंगल, सो 63 डिग्रीज। सप्लीमेंट्री के लिए सम होता है 180 डिग्री एज वी हैव नोन प्रीवियसली। सो यहां लिखेंगे द सप्लीमेंट्री angle is 180 degree minus 63 degrees. So it is going to be 117 degrees. Next is a 90 degree. So the supplementary angle is 180 degree minus 90 degree. So it is again 90 degree. Next is 45 degrees. So the supplementary angle is 180 degree minus 145 degree, which is 35 degrees. Next is 100 degree 30 minute. So the supplementary angle is 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री 30 मिनट्स। सो यहाँ पर हम इसी तरीके से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बिकम 179 डिग्री एंड 60 मिनट्स, जिसको हम लिख सकते हैं 100 डिग्री और यहाँ हम लिख सकते हैं 30 मिनट्स। सो इट इज गोइंग टू बी 30 मिनट्स और यहाँ आ जाएगा 79 डिग्री। सो इट इज 79 डिग्री 30 मिनट्स एज द आंसर। Next is question number 12. Find the magnitude of angle which is equal to its complementary angle. So यहां हम लिख सकते हैं let the complementary angle be of measure x, then required angle is also equal to x. तो from the statement is equal to its complementary, तो मतलब x plus x is going to be 90 degree. So we are going to write here 2x is equal to 90 degree. Hence x will be equal to 90 degree divided by 2. So 2 4s and 2 5s, it is 45 degree. So यहाँ हम लिख सकते हैं therefore the measure of required angle is 45 degree. Second part is half of its complementary angle. So यहां हम लिख सकते हैं let the complementary angle be of measure x and the required angle is half of its complementary, तो मतलब x upon 2. So when we add x and x upon 2, it is 90 degree. Taking LCM as 2, so it has become 2x plus x is equal to 90 degree. So it is 3x upon 2 is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree multiplied by 2 divided by 3 30 times. So it is 60 degree. So x की वैल्यू हमारे पास है 60 डिग्री। अब हमको निकालना है रिक्वायर्ड एंगल। Therefore the required angle is 60 degree by 2 because x by 2 हमको given था, so it is going to be 30 degree. Next is 10 degree more than its complementary angle. Let the complementary angle be of measure x and the required angle is 10 डिग्री मोर है, मतलब x प्लस 10 डिग्री है। ओके, सो x प्लस
x plus 10 डिग्री इज गोइंग टू बी 90 डिग्री. यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे. दिस इज गोइंग टू बी 2x एंड 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, बिकॉज यहाँ पे ये प्लस है तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा ट्रांसपोजिशन के थ्रू. तो इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू 80 डिग्री एंड x इज गोइंग टू बी 80 डिग्री बाय 2 विच इज 40 डिग्री. सो आपको रिक्वायर्ड एंगल कैलकुलेट करना है. देयरफॉर द रिक्वायर्ड एंगल इज 40 degree plus 10 degree which is 50 degree. Hence this is the solution. Next is question number 13. If a pair of complementary angles are in the ratio 3:7 then find the bigger angle. So यहां पर हम ले लेते हैं let the common factor be x, जैसा हम रेशियो के क्वेश्चंस में करते हैं, and required angles are 3x and 7x. ये दो एंगल हैं. अब हमको ये पता है that 3x plus 7x is equal to 90 degree which is complementary. So it is going to be 10x is equal to 90 degree. So x is equal to 90 degree by 10 which is 9. So हमारी जो x की वैल्यू है that is 9. So we need to calculate the bigger angle. So bigger value is going to be 7x. Therefore, the bigger angle is 7 into 9 which is 63 degrees. Next is find the magnitude of angle which is equal to its supplementary angle. So जैसे हमने यहाँ प्रीवियसली किया था उसी तरीके से यहाँ पे हम करेंगे. Let the magnitude of supplementary angle be x and the required angle is x. मतलब equal to its supplementary हमको given है. So x plus x is equal to 180 degree which is equal to 2x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 divided by 2 which is 90 degree. Therefore, the required angle is 90 degree. Next is twice its supplementary angle. So यहाँ पर भी हम लिखेंगे let the measure of supplementary angle be x, और जो required angle है वो twice the supplementary है and the required angle is 2x. So x plus 2x is going to be 180 degree which is 3x is equal to 180 degree. So x will be equal to 180 degree divided by 3 which is 60 degree. Therefore, the required angle is 2 into 60 degree which is 120 degree. Hence, this is the solution. Part 10 degree less than its supplementary angle. So, यहाँ हम लिखेंगे let the supplementary angle be of measure x and the required angle is 10 डिग्री लेस बोला है तो x माइनस 10 डिग्री. सो x plus x minus 10 degree is equal to 180 degree which is equal to 2x is equal to 180 degree plus 10 degree. So 2x is equal to 190
and x is equal to 190 degree divided by 2, which is going to be 95 degree. अब हमको रिक्वायर्ड एंगल निकालना है, therefore the required angle is 95 degree minus the 10 degree, which is 85 degree. Hence, this is the answer. Next is, if a pair of supplementary angle is in the ratio 4:5, then find the smaller angle. तो जैसे हमने previously किया था, let the common factor be x and the angles required are 4x and 5x, और 4x प्लस 5x हमको दिया है सप्लीमेंट्री के इक्वल, विच इज 180 डिग्री. सो 9x इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो x इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 9, विच इज 20. सो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20. सो वी नीड टू कैलकुलेट द स्मॉलर एंगल. सो 4 5 से स्मॉल है, तो ये हमारा स्मॉलर एंगल होगा. देयरफॉर द स्मॉलर angle is 4 into 20, which is equal to 80 degree. Hence, this is the solution. Next is question number 16. Find the complementary and supplementary angle of an angles which is 1/3 of a right angle. So, यहाँ हम लिख देते हैं, let the magnitude of angle be x, its complementary is 90 degree minus x, and its supplementary is 180 degree minus x. ठीक है, तो हमको given है that angle is equal to 1/3 of right angle. So 1/3 of right angle मतलब 90 डिग्री is again 30 डिग्री. तो जो हमारा गिवन एंगल है वो आया है 30 डिग्री, विच इज x. ठीक है, therefore its complementary is equal to 90 degree minus 30 degree, which is 60 degree, and its supplementary is 180 degree minus 30 degree, which is equal to 150 degree. Next is question number 17. Find x if two angle measure x plus 10 and x minus 30. First, complementary to each other, and last, that is supplementary to each other. So when complementary, first part is when complementary. So in this case, x plus 10 degree plus x minus 30 degree is equal to 90 degree. So x plus x will give 2x minus 20 is equal to 90 degree. So 2x is equal to 90 degree plus 20, which is equal to 110 degree. So x is equal to 110 divided by 2, which is 55 degree. So x की वैल्यू यहाँ पर है ये 55 degree. Second part is when supplementary. Supplementary के लिए x plus 10 and x minus 30 is 180 degree, and we know 2x minus 20 is equal to 180 degree, and we'll get here 2x is equal to 180 degree plus 20, which is equal to 200. So x will be equal to 200 divided by 2, that is 100 degree. So x की value आ गई है हमारे पास 100 degree. Next, the last question, question number 18. Find an angle whose supplementary is 4 times its complementary angle. So let the required angle be x
So supplementary angle is 4 times the complementary angle. So supplementary हो जाएगा 180 degree minus x. It is 4 times the complementary, that is 90 degree minus x. So 180 degree minus x is equal to 360 degree minus 4x. Taking this 4x on the other side, 4x minus x is equal to 360 degree minus 180 degree. So this is going to be 3x is equal to 180 degree and x is equal to 180 degree divided by 3, which is 60 degree. Hence, this is the solution. आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो जरूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं. एट लास्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माई वीडियो विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel. Thank you for watching.